नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रसिद्ध रचना कफन मुंशी प्रेमचंद से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का बृहत्तर संकलन। आइए कवि परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 लम्ही ग्राम वाराणसी में हुआ। आपका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन करते थे। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोझे वतन 1908 में आया। आपका कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में है। संपादन के रूप में आपने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। प्रेमचंद जी की रचनाओं के अंतर्गत आपके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इसके साथ ही आपके नाटक हैं करबला, संग्राम। प्रमुख जीवनियों के अंतर्गत प्रेमचंद घर में प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी द्वारा लिखित हैं, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा, कलम का मजदूर मदन गोपाल। कफन कहानी के प्रमुख पात्र हैं गीसू, जो कि माधव का पिता हैं और इनकी उम्र 60 वर्ष हैं। माधव, जो कि गीसू का पुत्र हैं, और बुधिया, जो कि माधव की पत्नी हैं। कफन कहानी में बाप और बेटे को किसके समान बैठे हुए बताया है? उत्तर, अलाव के समान। मालूम होता है बचेगी नहीं, यह किसका कथन है? उत्तर, गीसू का। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, यह किसका कथन है? उत्तर, गीसू का। गांव में बदनाम कुनबा किनका था? उत्तर, चमारों का। माधव की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, बुधिया। अगर दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? उत्तर, कफन कहानी से। विचित्र जीवन था इनका, यह वाक्य किनके लिए आया है? उत्तर, गीसू और माधव के लिए। लकड़ियां बाजार में कौन बेचने जाता था? उत्तर, माधव। गीसू की उम्र कितनी थी? उत्तर, 60 वर्ष। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, यह किसका कथन है? उत्तर, गीसू का। कफन कहानी का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? उत्तर, झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे अलाव के समान चुपचाप बैठे हुए हैं। कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? उत्तर, जाड़े की ऋतु। उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। वाक्य में उसने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, बुधिया के लिए। माधव को क्या भय था जिस कारण वह कोठरी में नहीं जाना चाहता था? उत्तर, गीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा खा जाएगा। गीसू के कितने लड़के हुए थे? उत्तर, 9। गीसू ठाकुर की बारात में कितने साल पहले गया था? उत्तर, 20 साल पहले। मुझे वहां जाते डर लगता है, किसका कथन है? उत्तर, माधव का। कफन कहानी में बुधिया किस पीड़ा से तड़प रही थी? उत्तर, प्रसव वेदना से। वह बोझ नहीं भूलता, यहाँ कौन से बोझ की बात की गई है? उत्तर, ठाकुर की बारात का बोझ, और ये कथन गीसू का है। आलू खाकर अलाव के सामने दोनों धोतियां ओढ़कर किसके समान सो रहे थे? उत्तर, अजगर के समान। बाप बेटा रोते हुए किसके पास गए? उत्तर, गांव के जमींदार के पास। गीसू और माधव के घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे। उत्तर,
चील के घोंसले में मांस की तरह। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। यहाँ वह शब्द किसके लिए आया है? उत्तर जमींदार के लिए। सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ, यहाँ सरकार शब्द किन के लिए आया है? उत्तर जमींदार के लिए। और यहाँ पर यह कथन गीसू का है। जमींदार अनुसार गीसू पर दया करना किसके समान था? उत्तर काले कंबल पर रंग चढ़ाना। जमींदार ने कूदते हुए कितने रुपये दिए? उत्तर 2 रुपये। कफन कहानी अनुसार किसके मुंह से सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला? उत्तर जमींदार के मुंह से। गीसू किनके नाम का डिंडोरा पीटना जानता था? उत्तर जमींदार का। गीसू और माधव बाजार से क्या लेने गए? उत्तर कफन। 1 घंटे में गीसू के पास कितनी रकम जमा हो गई थी? उत्तर 5 रुपये। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी, उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। पंक्तियां किस रचना की हैं? उत्तर कफन कहानी से। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। यह किसका कथन है? उत्तर माधव का। गीसू माधव दोनों शान से बैठे ऐसे पुड़ियाँ खा रहे थे जैसे उत्तर शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? गीसू ने यह कथन किस भाव से कहा? उत्तर दार्शनिक भाव से। किन्हें न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र? उत्तर गीसू और माधव को। कफन कहानी अनुसार ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था किसकी रौनक बढ़ती जाती थी? उत्तर मधुशाला की। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। पंक्तियाँ किसके लिए आई हैं? उत्तर मधुशाला के लिए। कफन कहानी में भाग्य के बलि किन्हें कहा गया है? उत्तर गीसू और माधव को। ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। यह किसका कथन है? उत्तर गीसू का। वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। कथन किसने किसको कहा? उत्तर माधव ने गीसू को। कफन कहानी अनुसार नशे की खासियत क्या है? उत्तर अस्थिरता। माधव और गीसू दोनों खड़े होकर क्या गाने लगे? उत्तर ठगिनी क्यों नैना जमकावे ठगिनी। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं? यह किसका कथन है? उत्तर गीसू का।